हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक स्लीप पैरालिसिस पे बेस्ड रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। यह कहानी मेरे दोस्त की है और स्लीप पैरालिसिस की ये घटना उसके साथ हाल ही में हुई है। और इस कहानी में मैंने अपने दोस्त का नाम चेंज कर दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि रंजन है और मैं गांव में ही रहकर स्टडी कर रहा हूँ। पहले तो मैं भूत प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने मेरी इस गलतफहमी को दूर कर दिया कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त के साथ उसके पुराने घर पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने गया था। ज़्यादा रात हो जाने की वजह से मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर के इस कंडीशन को देखते हुए मैंने अपने दोस्त के घर पे ही रुकने का डिसाइड किया। हम दोनों ने आलू के पराठे खाए और रात के लगभग 10 बजे तक अपनी स्टडी करके सो गए। लगभग रात के 1 बज रहे होंगे। मेरी नींद अचानक से खुल गई। मुझे अपने सीने पे कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे सीने पे कोई बैठा हो। मैं अपने शरीर को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। लाइट भी चली गई थी, लेकिन साइड में टेबल पे लालटेन रखी थी जिसकी धीमी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। और तभी मैंने अधखुली आंखों से ऊपर की ओर देखा तो एक भयानक लड़की दिखी जो ऊपर छत से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और मुझे देखकर बहुत क्रीपी स्माइल कर रही थी। मैंने जैसे ही ये सब देखा तो मेरा रोम रोम सिहर उठा। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि घर के अंदर घना अंधेरा था। मैंने देखने की कोशिश की कि कितना वक्त हो गया है, लेकिन मेरी गर्दन टिकी हुई थी। मैं अपना सिर भी नहीं हिला पा रहा था। मुझे लगा कि मैंने जो भी महसूस किया शायद वो मेरा डरावना सपना हो। मैंने अपने दोस्त को जगाया और ये सब सारी बातें बताई तो उसने बस इस चीज को मजाक समझकर टाल दिया और वापस मुझे सोने के लिए कहा। मैं वापस अपने बेड पे गया और मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की ताकि वापस सो जाऊं और इस डरावनी सिचुएशन से निकल जाऊं, लेकिन मेरी पलकें भी टिकी हुई थी। मैं महज उस कमरे की छत को घूरता रहा। अचानक मैंने कमरे के कोने से आवाज सुनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई मेरे कमरे में घुसा था। फिर मैंने देखा कि कमरे की दीवार से कोई निकला। वो एक लंबा सा उसी लड़की का काला साया था। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं डर से थर थर कांपने लगा। वो साया मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही है। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। वो काला साया मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे देख रही है। अचानक उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं डर से कांप उठा। तभी अचानक मैं चीख पड़ा और उछलकर बैठ गया। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और तेजी से सांस ले रहा था। मुझे राहत हुई कि मैं उस भयानक सपने से बाहर निकल चुका हूँ। मैंने लालटेन की रोशनी को बढ़ाया और अपने कमरे को देखा।
सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, कोई काला साया नहीं था। फिर मैं वापस सो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने दोस्त से ये सब सारी बातें बताई। उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने सीरियसली उसे अपने साथ रात में हुई सारी घटनाएं बताई, तब उसने अपनी मम्मी से फ़ोन पे सारी बात बताई। तो उसकी मम्मी ने जो बताया, उसे सुनकर मानो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी मम्मी ने बताया कि सालों पहले उस घर में एक लड़की की हो गई थी और उसे मुक्ति नहीं मिली, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा उस घर में कैद होकर रह गई है और उस घर में रहने वाले पर्सन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। बेटा, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। मैं और मेरा दोस्त फौरन वहां से निकल गए और अपने अपने घर पहुंच गए। जब मैंने घर पे आकर नहा धोकर पूजा पाठ किया, तब जाकर मुझे कुछ शांति सी महसूस हुई। आज भी जब मैं रात को सोता हूँ तो उस रात की डरावनी घटनाएं याद आती हैं, जिससे मेरा रोम रोम सिहर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भयानक घटना हुई हो तो उसकी कहानी हमारे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो चेक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।